तो यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट को लेके एक आर्टिकल आ रखा था कि जो एज ऑफ कंसेंट अभी के लिए है वो 18 ईयर्स है और इसे रिड्यूस कर दिया जाए 16 ईयर्स। जब कुछ वर्डिक्ट्स और जजमेंट्स आप पढ़ोगे, कईयों ने डायरेक्टली लिख दिया है कि 18 से सीधे 16 साल पे आ जाओ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी 16 साल की उम्र है, जितने भी आपके डेवलप नेशंस हैं। और कुछ ने बोला है कि नहीं, डायरेक्टली हम एज ऑफ कंसेंट को 16 ईयर्स पे रिड्यूस नहीं कर सकते, कि अभी उतनी ज्यादा मेच्योरिटी नहीं होती बच्चों में, ठीक है। फिजिकल रिलेशन और दूसरी तरफ मैनिपुलेशन, ये दोनों चीजें आती हैं। फिर कई बार बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। एक तरफ हो सकता है मे बी उम्र कम थी दोनों ही बच्चों की और उन्होंने फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरे में क्या हो सकता है, एक लड़की है, लेट्स से एग्जांपल, उसकी उम्र है 16 इयर्स की, ठीक है, और जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करा उसकी एज है 21 इयर्स, ठीक है। यहाँ पे एज गैप जो है वो ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि मे बी मैनिपुलेशन करी गई थी। तो ये सारे इनके बेसिस पे ही जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले पॉक्सो एक्ट, बहुत सारे स्टेट एग्जाम के अंदर सीधा लिखा होता है पॉक्सो एक्ट, इसके प्रोविजन आपको पता होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस इसमें करे गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स करी गई हैं। तो चलिए, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इन दोनों के ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आप अपने अपने स्टेट एग्जाम का सिलेबस भी ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कंसेंशुअल। कंसेंशुअल का मतलब है आपने यस करी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर फिजिकल रिलेशनशिप वर्ड यूज होगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में। अगर तो आपकी उम्र 18 ईयर से ऊपर की है, 18 साल की हो, इससे ज्यादा की है, तो यहाँ पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप वैलिड माने जाएंगे एज पर लॉ। पर अगर 18 साल से नीचे की उम्र है, 17 साल है, 16 साल है, 15 साल है, बेशक आपने यहाँ पे कंसेंट दी थी, दोनों के बीच में कंसेंट थी, यस थी, पर इसको जो कानून की नजरें हैं उसमें इसको इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसको क्राइम माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ऑफेंस का मतलब समझते हो, क्राइम की ही बात हो रही है, तो इसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है 2012 की, अगर आप पिक्चर्स देखोगे ना तो आपको हमेशा फीमेल की ही दिखाई जाएगी, क्योंकि ज्यादा जो नंबर रहेगा विक्टिम्स का वो फीमेल्स होती हैं। पर ये जो एक्ट बनाया गया था दैट वाज जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। हर टाइप के जेंडर को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई थी। अब जैसे रेप वर्ड यूज होता है तो आपको डायरेक्ट हिट होता है फीमेल्स, ठीक है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन है। पर मेल्स का भी रेप होता है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा सोडमी। तो जब आपका आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, इसको सेक्शन 377 के अंदर बताया गया था, जहां पे फीमेल के साथ रेप होता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वहां पे इसके साथ सोडोमी का भी प्रोविजन था। पर सुनो, अब जो भारतीय न्याय संहिता है वहां पे ये वर्ड मेंशन नहीं है, इसको पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं एक्सप्लेन करा गया है। तो एक ड्रॉबैक भी हम इसको बोल सकते हैं बीएनएस की, क्योंकि विक्टिम्स यहाँ पे मेल्स भी होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ मेल और फीमेल की बात करी, अभी एसडीजी नंबर 5 इंश्योर तो हुआ ही नहीं। एलजीबीटीक्यूआई, इनके साथ तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन आप सुनते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इट इज जेंडर न्यूट्रल इन नेचर। बेशक आप जब पिक्चर्स देखोगे तो यहाँ पे फीमेल्स की होती हैं। अब सुनो, पॉक्सो एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं, तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही याद रखनी है। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन किसकी है, चिल्ड्रन की है, किस चीज के अगेंस्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट, ठीक है। अब आते हैं इस एक्ट के, एज कितनी आएगी, 18 साल। अभी सिर्फ क्वेश्चन मार्क है कि 18 से 16 करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि 16 कर दी गई है, 18 ही है अभी के लिए। अब जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें बच्चों के साथ कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनाए गए, ताकि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो। अगर कोई आइडेंटिटी रिवील करने की ट्राई करता है तो पोक्सो एक्ट के अंदर उसको भी पनिशमेंट दी जाती है, जेल में रखा जाता है, प्लस फाइन भी भरना पड़ता है। जिसने आइडेंटिटी रिवील करी, केस से कोई लेना देना नहीं था बेशक, पर विक्टिम की अगर आइडेंटिटी रिवील करी। और स्पेशल कोर्ट क्यों बनाए गए, क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास केसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, पेंडेंसी में चले होते हैं। तो ऐसे केसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए स्पेशली कोर्ट बना दिए गए, जिनको आप ट्राइब्यूनल्स भी सुनते हो एक बोर्ड, कि किसी स्पेशल पर्पस से आपने एक कोर्ट एस्टेब्लिश करा, वहां पे अब यही केसेस देखे जाएंगे। तो मतलब ये स्पेशल कोर्ट जो बनाया गया, यहाँ पे सिर्फ कौन से केसेस देखे जाएंगे, पॉक्सो से रिलेटेड। अब 2012 के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने ही थे, तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट करी गई थी वो 2019 में करी गई थी। किस चीज से रिलेटेड थी, तो पनिशमेंट को लेके थी। अभी जो आप पनिशमेंट सुनोगे यहाँ पे वो सीधा लिखा हुआ है, या तो 7 साल आप पढ़ोगे,
या तो 7 साल पढ़ोगे या फिर बोलोगे कि 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पर 2019 में देखोगे पनिशमेंट का दायरा भी और ज्यादा ब्रॉड करा। अभी बताती हूँ प्रोविजन, पर अभी के लिए बस एक मैंने आपको जिस्ट सी बता दी कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब यहाँ पे एक शब्द आता है परपिट्रेटर। परपिट्रेटर का मतलब जिसने क्राइम को कमिट किया है, ठीक है, प्रूवन हो चुका है। मेडिकल टर्म्स में परपिट्रेटर वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी की जगह पे आपने एक और शब्द सुना होगा, कन्विक्ट। तो अदर जो क्राइम्स होते हैं उसके केस में कन्विक्ट भी यूज कर लेते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का फर्क है, मीनिंग दोनों का सेम है, आप दोनों ही यूज कर सकते हो, परपिट्रेटर बोलो या फिर कन्विक्ट बोलो, दोनों ही यहाँ पे क्राइम कमिट वाले होंगे। एक और टर्म आती है दैट इज सस्पिशियस। तो ये जो सस्पिशियस होता है मतलब इसके ऊपर अभी डाउट होता है, एलिगेशन तो लगी है पर अभी प्रूवन नहीं है कोर्ट के अंदर। एक होता है अक्यूज। अक्यूज का क्या मतलब होता है? अक्यूज, हाँ, डिसीजन नहीं आया होता तो तब तक के लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं अक्यूज। फिर बाद में आप सुनोगे कन्विक्ट या फिर परपिट्रेटर, जैसे राइटर ने यहाँ पे परपिट्रेटर वर्ड यूज करा हुआ है। आगे सुनो, अब पनिशमेंट्स के बारे में सुनना ध्यान से। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, वैसे तो बोला जाता है कि अगर आपने इस क्राइम को छुपाया है तब भी आप परपिट्रेटर हो। छुपाया क्यों? पहली चीज, यहाँ पे फैमिली मेंबर, रिलेटिव सारे इंक्लूड होते हैं। नंबर 2, एफआईआर आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो सकता है किसी के साथ बचपन में कोई ऐसा ऑफेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद किसी ने कंप्लेंट नहीं फाइल करी, पर उस बच्चे को जब थोड़ी मेच्योरिटी आई उसको लगता है कि ये केस जाना चाहिए था आगे, ऑब्वियसली जाना चाहिए था, तो उस केस में एफआईआर बाद में भी दर्ज हो सकती है। पर यहाँ पे क्या बोला कि जब ऐसा कोई ऑफेंस हो तो साथ के साथ कंप्लेंट करे। नंबर 1 थिंग। नाउ जैसे ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि आप एफआईआर दर्ज करवा के आए तो उसी दिन से क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू हो जाएगी। और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो 2 महीने के अंदर आनी चाहिए। और जो क्रिमिनल था, कन्विक्ट था, उसको 6 महीने के अंदर ट्रायल पे आपने लेके जाना है। डिसीजन आए ना आए पर उसके ट्रायल शुरू हो जाने चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिस दिन ऑफेंस की आपने कंप्लेंट फाइल करी उसी दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट विद इन 2 मंथ्स, जो भी आपको क्लूज मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, फटाफट से बताइए। एंड 6 मंथ्स के अंदर ट्रायल हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर पता लग गया। तो ये फर्स्ट थिंग थी, यहाँ पे याद रखिएगा। नाउ पॉक्सो एक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविलियंस के लिए है, यहाँ पे सब इंक्लूडेड है। आर्मी का कोई ऑफिसर है, उस केस में एग्रावेटेड केसेस को इनको माना जाता है कि सबसे ज्यादा हानि यहाँ पे क्रिएट हुई है, क्योंकि एडुकेटेड सेक्शन आ गया। सेम सिविल सर्वेंट अगर इसमें इन्वॉल्व थे, अगेन यहाँ पे एडुकेटेड सेक्टर आ गया। अगर यही ऐसा करेंगे तो फिर ऑब्वियस ये बात है, बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो जो हो सकता है कि चाइल्ड था, जो बच्चा था, वो ऑलरेडी मेंटली रिटार्ड था, उसको नहीं है पता कि उसके साथ क्या हुआ। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे वो बताएगा भी क्या? ठीक है, कई बार नहीं बोल पाते बच्चे, ऑब्वियसली कोई भी नहीं बोल पाएगा अगर एज का हिसाब से देखें। अगर किसी ने अब्यूज करा है, और वो किस कैटेगरी में लाया करता है, या तो वो पब्लिक सर्वेंट है, या फिर वो मेंबर है किसी आर्म फोर्सेस का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, या फिर वो पर्सन है जिसके ऊपर बच्चा बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। उसमें पुलिस भी आ जाती है, पुलिस के ऊपर भरोसा होता है ना। तो होता तो है, आज के टाइम पे हम भागते हैं कि आगे पुलिस की गाड़ी है, इधर से नहीं जाना है, रास्ता बदल लेते हैं। मिसट्रस्ट, ठीक है, और ये नेगेटिव चीज है, लगता है ऐसे मतलब फ्लॉ दिखाया जाता है वीडियोस के ऊपर भी। आज के टाइम पे वो बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है। देन फैमिली मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर के पास हम चेकअप के लिए जाते हैं, भरोसे से ही जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट के इश्यूज रहेंगे। एंड पर्सन कोई भी हो सकता है, स्टाफ मेंबर हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो सकता है। तो जब भी पॉक्सो के केसेस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इम्प्रीजनमेंट ज्यादा ही देने की ट्राई करी जाती है, यानी कि जो जेल का प्रोविजन है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, फाइन भी इंक्रीज कर दिया जाता है। अब ये तो हुआ जो ओवरव्यू था कि कौन विक्टिम हो सकता है। विक्टिम अगेन यहाँ पे मेंटली स्पेशली क्यों मेंशन करा कि इस केसेस में तो और ज्यादा ध्यान से केसेस देखने पड़ते हैं। दूसरी जगह पे तो बता भी सकता है बच्चा, यहाँ पे मेंटली इल था, ये बच्चे की कंडीशन थी। यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, सभी इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों दे दी? क्योंकि डेलीगेट है, पोजीशंस इनकी हाई फाई है, एजुकेशन से ऐसा नहीं है कि इनको कभी कमी रही है, इस वजह से स्पेशली यहाँ पे मेंशन करे गए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट। यहाँ पे जेल भी होगी, ठीक है, इम्प्रीजनमेंट वर्ड बोलते हो, और साथ में फाइन भी होगा। जो जेल है वो 10 साल से कम तो नहीं होगी, 10 साल या 10 साल से ज्यादा ही होगी। नहीं, उनके अपने होते हैं ना कोर्ट्स, वहां पे चलेगी, यस। और पॉक्सो केस के लिए अब जैसे लोगों ने तो फाइल करा होगा, वो थोड़ी जाएंगे उस कोर्ट में, तो ये ट्राइब्यूनल और जो आर्मी के कोर्ट्स होते हैं वो कोलैबोरेशन में फिर काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ, बट
एक्सटेंड कर सकते हैं, हो सकता है लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी दे दी जाए, डिपेंड करता है किस टाइप की क्रूअलिटी वहां पे करी गई थी, और फाइन तो रहता ही रहता है। तो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में इम्प्रीजनमेंट भी है और दूसरा फाइन भी है। ऋतु, जिन भी बच्चों की उम्र 18 साल से नीचे की है उन सभी के लिए, सब बच्चे आएंगे इसमें। हाँ, करिश्मा इस पॉइंट पे आ रही हूं मैं अभी, नॉट प्रूवन वाले पे। अभी देखो, अब अभी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसको सिर्फ बच्चों तक मत देखो। आज और अब सुनो, 2019 में बोला ना स्टार्टिंग में कि अमेंडमेंट करी गई थी, 12 में तो ये एक्ट आई थी, 19 में कुछ अमेंडमेंट्स करे गए। नंबर वन थिंग कि पनिशमेंट जो होगी मिनिमम 7 साल तो होनी चाहिए, 10 साल भी होनी चाहिए, मतलब 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इससे ज्यादा तो हो ही सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड जो फाइन है वो भी यहाँ पे चलेगा। एक केस और एक्सेप्शनल ऐड कर दिया कि अगर जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो 16 साल के नीचे के बच्चों के साथ अगर हुआ था, तो वहां पे जो पनिशमेंट रहेगी इम्प्रीजनमेंट 20 साल का या फिर लाइफ इम्प्रीजनमेंट। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, टर्म पे टाइम लिमिट लगा दी 20 साल। पहले क्या बोला ऊपर, 7 to 10 ईयर मिनिमम, पर अगर 16 से नीचे के थे, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीटली मिच्योर कैटेगरी आ जाएगी, तो उस केस में 20 ईयर की जेल हो सकती है, प्लस फाइन तो होगा ही होगा। और ये बस 20 ईयर मिनिमम है और लाइफ इम्प्रीजनमेंट मैक्सिमम है। लगे पता 19 के प्रोविजन में क्या किया, अमेंडमेंट जब चेंजेस करेंगे इस एक्ट के अंदर, तो बस पनिशमेंट को डिवाइड कर दिया एज ग्रुप के हिसाब से, कि अगर 17-18 इस उम्र में लाए करेंगे तब तो मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर to 10 ईयर है, और अगर 16 साल से नीचे के होंगे तो 20 साल। अब ऐसा प्रोविजन क्यों ऐड करा गया बताओ? 16 से 18 में मतलब पनिशमेंट आप कम दे रहे हो, जबकि सेक्सुअल ऑफेंस ही यहाँ पे हुआ है। वहां पे आप भी अगर उम्र 16 से नीचे की है तो आप 20 साल पनिशमेंट दे रहे हो। क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कंसेंशुअल की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अभी आप देखो सोसाइटी के साथ अगर इसे कंपेयर करें, कई बार एज यूजुअल कास्ट सिस्टम आपको पता है, यहाँ पे हो सकता है कि 16 और 18 एज ग्रुप में बच्चे थे, 18 की जगह 17 ले लेते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हो सकता है लड़का या लड़की एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा था। सोसाइटी क्या करती है, जिनके कॉन्टेक्ट होते हैं वो दूसरे की इमेज डिग्रेड करवा देते हैं कि कंसेंशुअल कुछ नहीं था, आगे जाके यही बोलना है कि कंसेंशुअल नहीं था, जबरदस्ती करी गई थी। तो ये सोसाइटी में भी स्टिग्मा है एक तरह से। तभी इस एज ग्रुप को स्पेशली 2019 में सेपरेट कर दिया कि अगर इससे नीचे का एज ग्रुप होगा तो मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर अगर इस एज ग्रुप में आ गए हो तो थोड़े कम होंगे इन एज ग्रुप्स में। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आएंगे। जैसे सेक्शन 23 है पॉक्सो एक्ट का, उसमें बोला गया है कि अगर आपने कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस होते हुए देखा है किसी बच्चे के साथ और आप आगे जाके इस केस को फाइल करते हो, तो उस केस में आप विक्टिम की आइडेंटिटी को बाहर रिवील नहीं कर सकते, फिर वो कोई भी हो, कोई भी किसी का भी। तभी तो देखते हैं ना, नाम दिया होता है फिर ब्रैकेट में लिखा होता है कि बस इमेजिनरी नेम है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी को रिवील नहीं करा। एंड ये अगर वायलेशन होती है तो फिर अगेन पनिशमेंट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट आ जो मेन पर्पस क्या था, तो जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंदिरा जयसिंह सबमिशन। अब हुआ क्या, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी चीज के ऊपर फंक्शन कर रहा था, कोई केसेस आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगेन विक्टिम की आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील नहीं करी जाएगी। तो एक सबमिशन हुई रिपोर्ट की, किसने करी? इंदिरा जयसिंह जी ने। तो ये एडवोकेट है। अब इनको एक टर्म यूज हुई है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब है जो बेंच सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बैठी हुई है उनमें ये इन्वॉल्व नहीं है, पर इनकी हेल्प ले ली, क्योंकि ये तो एडवोकेट है, कि आप सबमिशन करो। अब जो इंदिरा जयसिंह है ये बोलते हैं कि जो कंसेंशुअल सेक्स की एज है वो 18 साल से 16 साल कर दी जाए। मतलब सीधा लिखा है इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कि जो एज ऑफ कंसेंट है 18 से इसको 16 साल कर दो। इन्होंने सीधा लिख दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर, मतलब बीच का इन्होंने कुछ नहीं सोचा, मेच्योरिटी एंड ऑल उसके ऊपर। तो थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पर जो जयसिंह है वो कहती है कि ऐसा नहीं है, इंडिया में ही बोल रही हूँ मैं, ऐसे एज ऑफ कंसेंट 18 से 16 कर दी जाए। जितने भी आपके स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक रीजन की कंट्रीज हैं वहां पे ऑलरेडी एज ऑफ कंसेंट कितनी है? 16 साल की है। तभी पर वहां पे अलाउड भी है ना आगे चल के चीजें, फीमेल्स को और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है बिना उनका बैकग्राउंड देखे। इंडिया जहां पे सोसाइटी इतनी फुल फ्लेश्ड है, डीप रूटेड है, यहाँ पे तो जीने नहीं देंगे अगर इस एज ग्रुप में ऐसी चीजें चलेंगी। तो सोसाइटल फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है। तो मतलब पहले चेंज कहाँ से आएगा? फ्रॉम द सोसाइटी, फिर ही आप ऐसे बड़े चेंजेस लेके आ सकते हो। नंबर 1 फैक्टर। आगे और भी है, अभी देखते हैं।
तो उसके बाद ग्लोबल लेवल के साथ इन्होंने कंपेयर करा और एक एक्सेप्शन ऐड कर दी जानी चाहिए कि अगर किसी ने कंसेंशुअली करा है इस एज ग्रुप में तो फिर वो अलाउड होगा, पनिशेबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं तो बोलने को होगा अपने पास कि एज जो है वो 18 से 16 साल कर दी गई है। तो ये जस्ट अगेन रिपोर्ट है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इन्होंने बस बोला कि 18 से 16 होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं आज के टाइम पे। आपने अगर डिफरेंट चैनल्स देखे होंगे फॉरनर्स के, तो उनमें टीन मदर्स के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, क्योंकि वहां पे अलाउड है वो चीजें और उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। वहां पे उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, वो हंसते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे कुछ और केस होता है तो थोड़ा सोसाइटल लेवल से पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 63 जो भारतीय न्याय संहिता का है, इसमें रेप की डेफिनेशन दी हुई है। अगेन जो रेप की डेफिनेशन दी है वो सिर्फ फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में है। एज आई सेड, पहले आईपीसी का 377 ये सेक्शन हुआ करता था, अब भारतीय न्याय संहिता है तो उसके सेक्शन नंबर 63 में मिलेगा। अगेन मेल विक्टिम्स के लिए जो सोडोमी वर्ड यूज करा जाता है, एनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जिसे बोला जाता है, तो वो इसका प्रोविजन इसमें नहीं दिया गया। बस मेन ने एक्सप्लॉइट करा है यहाँ पे फीमेल को, उसी के ऊपर पेनल्टीज का मेंशन करा हुआ है। क्लियर है? ये आईपीसी में था, वर्ड भी स्पेशली था और क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती हैं वो भी मेंशन थी। नाउ नेक्स्ट आते हैं, पहली रिकमेंडेशन डन, इंदिरा जयसिंह। वो जस्ट रिपोर्ट सबमिशन के लिए आए थे कि एज ऑफ कंसेंट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 18 टू 16 ईयर। अगली कमीशन पे चलते हैं, लॉ कमीशन 2023। अब ये पहले आया था एक और, इन्होंने क्या बोला, एज ऑफ कंसेंट रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऑपोजिशन में आपको एग्जांपल ऐड करना हो तो लॉ कमीशन 2023 की पोजीशन, इन्होंने बोला एज ऑफ कंसेंट रिड्यूस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन। इसका मतलब है कि बहुत सारे पॉक्सो एक्ट के अंदर जब केसेस आते हैं तो हमारे जो कोर्ट्स होते हैं उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो केस को हमेशा कंपेयर करना है जो पहले की जजमेंट्स थी। कोई पहले ऐसा रिलेटेड केस आया हुआ था, देखा होगा आपने कि जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनके पीछे बड़ी सारी बुक्स रखी होती हैं। उन बुक्स में होता क्या है, केसेस की डिटेल ईयर वाइज दी होती है, मंथ वाइज दी होती है कि इस मंथ के अंदर ऐसा कोई केस आया था, तो उसको पहले कंपेयर करना है। स्पेशली जो केसेस 16 से 18 साल की बेच में होंगे, क्योंकि रिडक्शन किसमें बोली गई है, 18 से 16 साल की। तो जितने भी केसेस रिलेटेड होंगे, पहले सारे पैरामीटर्स देखने हैं कि कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है इस केस में। सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको हर बार मिलेगा हर पॉक्सो एक्ट के अंदर। पहले तो बहुत सी बातें दबा दी जाती हैं और जब आगे लाई जाती हैं तो वहां पे फैमिली का भी इन्फ्लुएंस रहता है।
चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन का मतलब है पहले भी अगर कोई ऐसा रिलेटेड केस आया था तो उसकी जजमेंट जरूर से चेक करनी है आपने, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से। नेक्स्ट इज तो लॉ कमीशन 2023 इन्होंने क्या किया, अपोज किया या फिर एज ऑफ कंसेंट को अपोज किया, सपोर्ट किया या अपोज किया, अपोज करा। और इंदिरा जयसिंह वो सपोर्ट करती हैं, वो बोलती हैं कि 18 से 16 साल कर देनी चाहिए। तो दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ, मद्रास हाई कोर्ट प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 2021। इन्होंने एक अच्छा पैरामीटर दिया, इन्होंने बोला कि 5 ईयर का गैप लेके चलेंगे। अब 5 ईयर गैप का मतलब क्या है, यहाँ पे 18 साल ये एज ऑफ कंसेंट आ गई, तो यहाँ पे बोला कि अगर तो 17 ले लेते हैं इसको, 17 के बाद 5 ऐड करो कितना आएगा, 22। कितना एज गैप आ गया, 5 ईयर गैप। यहाँ पे 5 ईयर गैप भी हो सकता है जो रिलेशनशिप है वो 4 ईयर गैप पे है, हो सकता है रिलेशन 3 ईयर गैप पे है, हो सकता है 2 ईयर गैप पे है, बस इतना सा ले लेते हैं। एक कंडीशन ये लगा दी, दूसरी कंडीशन लगाई अगेन 17 ही साल है एक जो विक्टिम यहाँ पे होने वाला है, और दूसरे की एज अराउंड 25 है, तो मतलब 5 साल से ज्यादा का गैप है। मुझे ये बताओ मैनिपुलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे आपको, जहां पे 5 ईयर से ज्यादा का गैप है, क्योंकि यहाँ पे भी मेच्योरिटी लेवल 5 ईयर आपने ऐड कर दिया। एक तरफ 17 साल है ना, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के लिए है पॉक्सो एक्ट, समझ गए ना, 17 ही क्यों उठाई यहाँ पे। तो इस हिसाब से बोला कि अगर 5 ईयर का गैप होगा और वहां पे अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा गया था तो फिर उसको पनिशेबल नहीं माना जाएगा, समझ गए। तो मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट करा उस चीज को। रिपीट, 17 साल दोनों ही केसेस में 17 साल उम्र ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में बोला गया है 18 साल से जितने भी नीचे के बच्चे हैं उन्हें हमने सेक्सुअल ऑफेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो गैप है, एक लड़की है, मान लो अगेन लड़की के केसेस ज्यादा जाते हैं वैसे भी, और एक लड़का है, लड़की की उम्र 17 साल की है और लड़के की उम्र 22 साल की है, तो ये तो 18 साल से ऊपर जा चुका है। इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से मद्रास हाईकोर्ट जो विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट का केस आया था कि अगर तो 5 साल का गैप होगा ना दोनों के बीच में, तो एज ऑफ कंसेंट मतलब जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप था वो एस्टेब्लिश हुआ था, दोनों की हाँ थी यहाँ पे, क्योंकि एज का जो गैप है वो कम है, मैनिपुलेशन के चांसेस कम है, क्योंकि दोनों ही अभी उम्र ऐसी चल रही है जहां पे इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस कम है। ये नहीं बोला कि मैनिपुलेशन नहीं हुई होगी। एंड जो दूसरी टर्म दे दी कि अगर 5 साल से ज्यादा का एज गैप होगा तो वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10 भी, नॉट। तो यहाँ पे बोल दिया कि अगर 5 साल से ज्यादा का एज गैप होगा तो फिर इस केस में मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो कंसेंशुअल रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है, तो इसको फिर पनिशेबल बोला जाएगा। तो अगर 5 साल या फिर उससे कम होगा तो वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, अगर एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं अगेंस्ट में, और अगर 5 साल से ज्यादा का गैप था तो वो वैसे ही पनिशेबल माना जाएगा। क्लियर। तो ये रिकमेंडेशन कहां से आई थी अपने पास, मद्रास हाईकोर्ट प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट, स्टेट का मतलब है मद्रास हाईकोर्ट में ये केस फाइल करा गया था। ओके तो कंसेंट और मेच्योरिटी के बेसिस पे 5 ईयर का गैप आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अब मेच्योर अगेन इलेक्शन वाली बात आ गई, 18 से कि 16 साल कर दीजिए, तो वहां पे तो हम ब्रेन के लेवल पे बात कर रहे थे कि मेंटली उतने मेच्योर नहीं होते, और 16 साल याद करो अपने 16 साल के थे तुम जब, कितनी बार तो तुम्हें खड़े खड़े प्यार हुआ होगा फर्स्ट आई साइट में, तो मतलब फ्लक्चुएशन बहुत होती है आपके ब्रेन में, उस टाइम पे मेच्योरिटी इतनी नहीं होती। तो 18 साल जो बोली गई थी वो कुछ सोच समझ के ही बोली गई थी, ठीक है। और बॉडी में भी डेवलपमेंट होनी होती है, अगेन बॉडी डेवलपमेंट पे मैं अगर क्वेश्चन रेज करूंगी तो दोबारा यहाँ पे कहीं ग्लोबल इश्यूज को लेके आ जाएंगे। मैंने टीन मदर्स का एग्जाम्पल दिया, वहां पे 14 ईयर्स की जॉब भी करने लगी है साथ में और बच्चे को भी पाल रही है, ठीक है। तो फिर वो भी कंपैरिजन आ जाता है। अगेन इंडिया में जो घूम फिर के एक पॉइंट आता है, जिस बिंदु पे हम पहुंचते हैं वो सोसाइटी का ही रहता है मेनली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिफॉर्म। सबसे पहले तो प्रोटेक्टिव वर्सेस प्यूनिटिव इंटेंट। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट की बात करी गई है, प्रोटेक्टिव मतलब किसको प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये डिबेट हमेशा से चलती रहती है, कई बार म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा गया होता है, बाद में फैमिली बैकग्राउंड वहां पे इंपैक्ट कर देता है। मैंने दोनों स्टोरीज आपको बताई। अवॉइड मिसयूज ये देखो, पेरेंट्स टू ब्रेक इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप्स। इंटर रिलीजियस भी बहुत ज्यादा चल रखी हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। 1 सेकेंड। हाँ, जिसमें बोला जाता है कि आपको तो अपना धर्म भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 16 ईयर्स की एज में तो हम स्कूल में लड़ते थे, ठीक है, लड़ते थे। अब लड़ते किस कॉन्टेक्स्ट में थे,
लड़की के पीछे, यहाँ पे लड़की ने बोला था, नीतीश पकड़ा गया। चलो ठीक है, ठीक है। उस टाइम ज्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस था भी नहीं। हमारे टाइम में तो आ गया था ना सोशल मीडिया, थोड़ा थोड़ा फेसबुक का इमरजेंस हो रहा था उस टाइम पे भी। चलो इमरजेंस में ही थी सारी चीजें, तो स्माइल स्माइल से खत्म हो गई थी आधी, आगे तक पहुंच ही नहीं पाती थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पे टीनेज लव को कंपेयर करा गया है कि मतलब एडोलसेंट में आप चल रहे हो, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो बॉडी के पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करा। सुनो, इस एज में सबसे ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, मेल एज वेल एज फीमेल के केसेस में। फिर ना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ये फ्लक्चुएशन शांत हो जाती है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर अभी मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। तो अगर तो ना ये फ्लक्चुएशन नहीं होती तो मेडिकल फील्ड में उसको गलत मानते हैं। अगर आपको 16 से लेके 20 साल के बीच में कोई हार्मोनल फ्लक्चुएशन नहीं हुई है ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है एज पर मेडिकल फील्ड। पर सोसाइटी के लेवल से नहीं, जैसे हमने बोल दिया वैसे ही करना है। पहले सप्रेस करवा देंगे सारे हार्मोन्स, फिर अचानक से बोलेंगे अब इनको जगाओ। कहां से जगाओ, तुमने तो पहले सप्रेस करवा दिए थे वो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नीड फॉर एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लास 8 में एक चैप्टर देखा होगा, रिप्रोडक्शन के ऊपर होता था, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे टीचर ने मेरे को खड़ा किया कि इसको रीड कर। मैं ना डिक्टेट ही करती रही उसको, कुछ पता नहीं लगा। वो जो क्यूरियोसिटी थी, था क्या इस चैप्टर के अंदर जो इतना पॉपुलर है ये चैप्टर, पता ही नहीं चला। तो एजुकेशन वहीं से कमी आ जाती है। सबसे पहले तो बच्चों की अगर एज रिड्यूस करनी है आपने 18 से 16, एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ क्राइम भी बताना पड़ेगा कि पॉक्सो एक्ट नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें एज ऑफ कंसेंट कितना बताया गया है। तो एजुकेशन की भी कमी है इंडिया के अंदर। इसको इवन टीचर्स बोल जाते थे, घर से बोल जाते थे टीचर्स को कि ऐसी गंदी चीजें नहीं पढ़ानी है। क्या गंदी चीजें, दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब इससे आप एक लाइफ देते हो आगे चल के, तो उससे बुरा क्या हो सकता है। वो बोलते हैं कि गंदी चीजें हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर नहीं बताया जाता, वो खुद ही पता चलता है जब हो जाती है फीमेल उस चीज में कैचअप, तो फिर पता लगता है अच्छा ऐसी भी वो चीज होती है। वो तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो मैं लकी मानती हूँ खुद को, मेरी मदर ने खुद बताया था ये चीज भी होती है। अगेन दिस इज मतलब एजुकेशन का एक बेसिक सा पैरामीटर था ये, है ना। हाँ जी, नीतीश आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। भूल गए, चलो बढ़िया हो गया, भूल गए। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लोअरिंग एज ऑफ कंसेंट। अब यहाँ पे भी एक्सप्लॉइटेशन के केसेस आ सकते हैं। अब सोचो, अभी तक तो मैंने बोला कि फीमेल केसेस फाइल कर रही थी अगेंस्ट मेल्स, मतलब उनके फैमिली ने करवा दिए। सोचो अगर फीमेल अब सो कॉल्ड लो कास्ट से बिलोंग करती है और मेल यहाँ पे हाई फाई दर्जे का है, तो वो तो बोलवा देंगे कि नहीं हमसे पैसे मांगे थे, अब जबरदस्ती एलिगेशन लगा रहे हैं। और जो जब रेप होता है कोई भी, तो जो स्पर्म्स होते हैं उनका टाइम पीरियड भी 2 दिन के लिए होता है। तो कहीं तो किडनैप करके रख लेते हैं, उसको वॉश करवाते हैं, कोई एविडेंस आपके पास वैसे ही नहीं बचता है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन प्रोटेक्शन प्रायोरिटी, यहाँ पे बोला एज ऑफ कंसेंट से पहले प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए अपने को। पॉक्सो एक्ट अभी 18 साल तक ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, पर फिर क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा अगेन कि फिर एडोलसेंट एज का क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। नाउ सजेस्टेड वे फॉरवर्ड। सबसे पहले जो आपने एक केस देखा मद्रास हाई कोर्ट वाला, जिसमें रिकमेंडेशन दी थी, सॉरी लॉ कमीशन 2023 का, जिसमें रिकमेंडेशन दी थी डिस्क्रिशन से चलना है। कोई भी केस आता है उसे पहले कंपेयर करो, ताकि आप उसको कंसेंशुअल बोलोगे या प्यूनिटिव बोलोगे, मतलब वो कंसेंट से हुआ था या फिर पनिशमेंट देने योग्य है। एंड दूसरा, इंट्रोड्यूस लीगल एक्सेप्शन। तो 16 से जो 18 साल का एज ग्रुप है, पता है क्या होगा जब एज ऑफ कंसेंट रिड्यूस करेंगे ना 18 से 16, आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब के साथ बच्चों का एक्सपोजर इतना ज्यादा है, जो चीजें आपको मे बी 18 साल की उम्र में पता लगी थी, उनको आज 11-11 साल की उम्र में चीजें पता है, राइट। तो एक तो एक्सपोजर भी आता है। तो यहाँ पे बोल दिया कि एक काम करो, लीगल एक्सेप्शन ऐड कर दो जो 16 साल से लेके 18 साल के बच्चे हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर साइकोलॉजिकल फैक्टर देखे जाएंगे, क्या बच्चा सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उन पैरामीटर्स को भी चेक करा जाएगा। नेक्स्ट, एजुकेट यंग पीपल, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड पॉलिसी क्लैरिटी, मतलब जो भी लॉ रिफॉर्म करे जाए कोर्ट्स के द्वारा, उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो कि आपने किस बेसिस पे, अगर रिड्यूस भी करनी है तो किस बेसिस पे करी है, प्यूनेटिव क्या होगा, कंसेंशुअल क्या होगा। नेक्स्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो आपका अपने एंड से रहता है। अब जैसे जो भी हमने ये आर्टिकल पढ़ा, इसके बाद आपके भी अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। हाँ जी बताओ, फिर एज ऑफ कंसेंट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 18 to 16, या फिर 16 to 80 के एज ग्रुप के लिए स्पेशल कोर्ट्स फिर से बनाए जाएं और वहां पे पूरा पता करा जाए कि ये कंसेंशुअल था या नहीं। क्या लगता है अब आपको?
सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा रेलिवेंट है कि पूरा चेक करो वहां पे। अब मैंने बता दिया आपको, मेडिको लीगली अगर देखें चीजों को तो कई बार एविडेंसेस गायब हो जाते हैं, पर एक प्रिंसिपल भी है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, जिसमें बोलता है कि कोई ना कोई ट्रेस छूट जाता है और उसी से पूरा केस भी सॉल्व होता है। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए, पर डायरेक्टली अगर आप बोले कि एज ऑफ कंसेंट 18 से 16 रिड्यूस होनी चाहिए, इससे एक और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। वो नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के लेवल से, पहले 18 साल की उम्र तक लोग वेट कर रहे थे कि कैसे 18 के हों और फटाफट से शादी कराओ, अब फिर कम वेट करना पड़ेगा 16 साल। आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट भी रेस करेगा, पॉवर्टी दोबारा से इंक्रीज करेगी क्योंकि दूसरी फैमिली के ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो मतलब हर चीज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आप बताओ, पॉजिटिव तो इसमें यही है कि बच्चों के फेवर में गया, और क्या पॉजिटिव है इसमें, और हॉर्मोन्स बच गए, और क्या पॉजिटिव है। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने एग्जाम्पल यही तो दिया, 11 साल के बच्चे को सब पता होता है आज के टाइम पे। वो तो बोलेंगे जब 16 कर दोगे आप, फिर केसेस आ जाएंगे कि अब इसको 13 पे कर दो, 13 से बोलेंगे 11, फिर तो फिर से आगे हम पुराने जमाने में कि जहां पे बच्चों की शादियां करा दी जाती थी। तो ये तो रिवर्स केयर लग गया। जैसे मॉडर्नाइजेशन में कपड़ों के साथ कंपेयर करा जाता है कि जैसे आजकल जो मॉडर्निज्म है जिसमें कपड़े छोटे छोटे पहनने का प्रोविजन है, आपकी अपनी थिंकिंग है, जो पहनना है पहनो, पर उसको एंथ्रो में कंपेयर करा जाता है पत्थर काल के साथ कि पहनते तो पहले भी थे छोटे कपड़े, उनको क्यों प्रिमिटिव बोल रहे हो। फिर आप भी छोटे कपड़े पहन रहे हो, वो भी छोटे कपड़े पहनते थे, प्रिमिटिव कौन है, क्वेश्चन मार्क। तभी बोलती हूँ मैं कि प्रिमिटिव वर्ड यूज नहीं करना होता अपने आंसर राइटिंग में। तुम होते कौन हो किसी को प्रिमिटिव बोलने वाले, सेम सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड रहते हैं, तुम होते कैसे हो, किसी को कैसे इंफीरियर बोल सकते हो जब तुम्हारी खुद की जो अप्रोच है वो पुराने टाइम से मैच कर रही है, राइट। तो ये वर्ड्स यूज नहीं करने होते इसी रीजन की वजह से।